एच फॉर हिंदी 1 to 1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। 10 लाइन्स ऑन गोवर्धन पूजा। देखिए, एच फॉर हिंदी 1 to 1 पे ये पूरी सीरीज जो है 5 दिनों का जो दिवाली का सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, उसमें ये हमारा है 4th डे। हमने शुरुआत करी धनतेरस से, फिर आया नरक निवारण चतुर्दशी या फिर नरक चतुर्दशी, उसके बाद आई दिवाली। और आज सुबह से वीडियो नहीं डाल पाया था मैं, तो अभी फटाफट से मैंने सोचा करें इसको रिकॉर्ड और डाल दें आप लोगों के लिए। करते हैं इसको कवर, देखते हैं ये क्या होता है, ये कौन सा फेस्टिवल होता है। देखिए, गोवर्धन पूजा इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे आफ्टर दीपावली एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अन्नकूट, ऑल्सो नोन एज भी जाना जाता है। ऑल्सो भी जाना जाता है एज जैसे, और अन्नकूट तो खैर हिंदी वर्ड है ही। सो गोवर्धन पूजा इज सेलिब्रेटेड, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर गोवर्धन पूजा हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ आया इज जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म इज सेलिब्रेटेड, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का पैसिव फॉर्म है। ऑन द डे, एक दिन, किस दिन? आफ्टर दीपावली, मतलब दीपावली के बाद वाले दिन। एंड इज ऑल्सो नोन। अब यहाँ पर ये देखिए, इज जो है यहाँ इसके पहले वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट। गोवर्धन पूजा से पहला वर्ब ये कनेक्ट हुआ और दूसरा वर्ब ये कनेक्ट हुआ। अगर ये चीज नहीं होती, अगर एंड के बाद कोई दूसरा नया सब्जेक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा होता, तो उस केस में हम यहाँ पर कॉमा लगाते फैन बॉयज रूल की वजह से। फैन बॉयज रूल क्या कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में बीच में फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट या फिर सो, ये एडवर्ब सॉरी कंजंक्शंस आते हैं, तो इनके ठीक पहले आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कंडीशन तभी फुलफिल होती है जब एंड या फिर इनमें से जो भी हमारा कंजंक्शन है, वो उसके बाद आपके पास एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर अलग सब्जेक्ट नहीं था, तो हमें कॉमा की जरूरत नहीं थी। इसके दो क्लॉजेस क्या क्या निकल कर आए? गोवर्धन पूजा इज सेलिब्रेटेड, गोवर्धन पूजा इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा अच्छा, इसका फाइनल हिंदी सेंटेंस क्या बना? गोवर्धन पूजा मनाई जाती है दीपावली के एक दिन बाद, और उसे हम अन्नकूट के नाम से जानते हैं। अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण इज वर्शिप्ड, पूजा होती है, की पूजा की जाती है। ये तो सिंपल है, मैं अलग से हिंदी में लिख नहीं रहा हूं इसको, फिर से पैसिव फॉर्म में ही है। ऑब्वियसली लोग करते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर पैसिव का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल मेक अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक मतलब क्या कह सकते हैं उसको? प्रतीक। अच्छा, सिंबॉल मतलब होता है प्रतीक, तो सिंबॉलिक मतलब हो गया प्रतीकात्मक, प्रतीक जैसा। रिप्रेजेंटेशन नहीं पता। रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है? इफ आई रिप्रेजेंट समवन, मान लीजिए जैसे एस जयशंकर की बात आती है जब भी, तो वो क्या करते हैं? इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ से। तो किसी चीज के बदले, अच्छा। जब मान लीजिए कोई चीज हो, कोई इंसान हो, वो बात करे या फिर उस चीज को मतलब बराबर मान लिया जाए किसी और चीज के, तो उस केस में आप रिप्रेजेंटेशन का या रिप्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंट नहीं है, रिप्रेजेंट है। रिप्रेजेंट अगर आप पढ़ते हैं तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है। इसका मतलब हो जाता है री हाइफन प्रेजेंट, जिसका मतलब होता है मैंने पहले प्रेजेंट किया था और मैं वापस से प्रेजेंट कर रहा हूं। सो रिप्रेजेंट अलग हो गया, रिप्रेजेंट अलग हो गया। यहां सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। पीपल मेक अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लोग क्या करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक प्रतीकात्मक रूप बनाते हैं। यहां मैं रूप लिख देता हूं इसके आसान ट्रांसलेशन के लिए। किस चीज का प्रतीकात्मक रूप? किस चीज का? गोवर्धन पर्वत का, माउंटेन। इसको क्या पढ़ते हैं आप? माउंटेन। माउंटेन पढ़ देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये है माउंटेन। माउंटेन, 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 माउंटेन भी नहीं है, माउंटेन नहीं है, माउंटेन। तो इस तरीके से आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। फ्रॉम काउ डंग,
गोबर से, गाय के गोबर से खास तौर पे, एंड वर्शिप इट, और उसकी पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया। सो पीपल, यहाँ पर फिर से वही हुआ है, पीपल मेक, और फिर एंड पीपल वर्शिप इट। तो हमारे दो क्लॉजेस हैं यहाँ पर, दोनों सब्जेक्ट सेम है। हाँ। सो पीपल मेक अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लोग एक प्रतीकात्मक रूप बनाते हैं किस चीज का? गाय के गोबर का, और उसकी पूजा करते हैं। गोवर्धन पर्वत का प्रतीकात्मक रूप बनाते हैं गाय के गोबर से, फ्रॉम काउडर, और उसकी पूजा करते हैं। फिर आता है इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है लोगों का, या फिर लोग ऐसा मानते हैं, दैट लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण, लिफ्टेड, लिफ्ट मतलब उठाना, लिफ्टेड मतलब उठा लिया, उठाया, द गोवर्धन माउंटेन, गोवर्धन पर्वत को, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करने के लिए। किससे सुरक्षा करने के लिए? अब किनकी सुरक्षा करने के लिए? द पीपल ऑफ ब्रज, ब्रज के जो लोग थे, फ्रॉम द रॉथ ऑफ इंद्रा। अब ये रॉथ क्या होता है? अत्यंत क्रोध, बहुत तेज क्रोध। देखिए, ये ज्यादातर आप भगवान के केस में देखेंगे, पावरफुल इंसानों के केस में भी आप रॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप इसका इस्तेमाल जो देखेंगे टेक्स्ट बुक्स में, वो समथिंग एज सुप्रीम, एज बिग एज गॉड्स, उनके केस में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। फ्रॉम द रॉथ ऑफ इंद्रा, इंद्र के क्रोध से, इंद्रा नहीं इंद्र, इंद्र के क्रोध से लोगों को बचाने के लिए, कौन से लोगों को? ब्रज के लोगों को, ब्रज के लोगों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या उठाया? गोवर्धन पर्वत। ऐसा ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया लोगों को इंद्र के क्रोध से, ब्रज के लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए। बहुत बढ़िया। ऑन दिस डे, फिर से इस दिन, अ वैरायटी ऑफ, अच्छा वैरायटी ऑफ कहें या वैरायटीज ऑफ कहें? वैरायटी, दोनों में डिफरेंस क्या है? वैरायटी का प्लूरल तो वैरायटीज होता है, इसमें तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अलग अलग तरह की पकवानों की बात हो रही है। तो सारे पकवान जो हैं क्या हैं? वो एक तरह के फूड आइटम्स हैं। हाँ। तो फूड आइटम्स की कितनी भी चीजें हों, उन सब को मिला के आप एक साथ वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैरायटीज का इस्तेमाल तब होता है जब मान लीजिए एक ही चीज में, अलग अलग चीजों की अलग अलग वैरायटी की बात हो रही हो। अच्छा। मान लीजिए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, लेकिन वैरायटी ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स फिर गलत हो जाएगा। वैरायटीज ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, मान लीजिए यहां पर हम बात कर रहे हैं आम की, तो आम में लंगड़ा भी है, अल्फांसो भी है। फिर आ जाता है लीची, तो लीची में मान लीजिए शाही भी है, देसी भी है। उसके बाद फिर मान लीजिए एप्पल हो गए। तो इस तरीके से जब अलग अलग, पहले तो फ्रूट की वैरायटी हो गई और हर फ्रूट की अलग अलग वैरायटी की बात हो रही है, तो उस केस में वैरायटीज अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है। अगर सारे ही सिर्फ फ्रूट की वैरायटी को इन जनरल आप कह रहे हैं, तो सिर्फ वैरायटी का इस्तेमाल करना है। ये कई बार क्या होता है, एग्जाम्स में आपको फंसाने के लिए जानबूझकर अलग अलग चीजों की अलग अलग वैरायटी की बात करते हैं और फिर जानबूझ के उसको प्लुरलाइज नहीं करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। सो अ वैरायटी ऑफ डिशेज आर प्रिपेयर्ड, तैयार किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, एंड ऑफर्ड, ऑफर मतलब दिए जाते हैं या रखे, कैसे कह सकते हैं इसको? ओके, देखिए ऑफर मतलब भोग लगाना। अच्छा। या फिर किसी को समर्पित करना, अर्पित करना, टू द लॉर्ड। खासतौर पे भगवान की बात है तो भोग लगाना ही सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा, विच इज कॉल्ड अन्नकूट, जिसे हम अन्नकूट कहते हैं। सो इस दिन बहुत तरह के पकवान बनाए जाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और उनका भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसे हम अन्नकूट कहते हैं। बहुत बढ़िया। These dishes are arranged like a mountain. Arranged मतलब तैयार किया नहीं, अरेंज करना मतलब एक तरह से सजाना या फिर एक तरह से एक किसी ऑर्डर में रखना। मान लीजिए एक खाना यहाँ रखा हुआ है, एक आइटम यहाँ रखा हुआ है, एक आइटम यहाँ रखा हुआ है, ये कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ। अब अगर मान लीजिए मैं इसको कुछ यूं रख दूं और ये हमारा सरफेस है, तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट जैसा दिखेगा। बिल्कुल। यहाँ बात की जा रही है कि सारे डिशेस को एक माउंटेन या पिरामिड के तौर पे रखा जाता है।
जिससे कि एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए. सो these dishes are arranged like a mountain and later distributed as prasad. बांट दिया जाता है बाद में से, later मतलब बाद में, distributed बांट दिया जाता है, as prasad to everyone, हर किसी को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है. ये जो तैयार किए जाते हैं डिशेस, इनको पहले पर्वत की तरह सजाया जाता है, तैयार किया जाता है, सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है, फिर उसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है सभी को. देखिए ये आज हमने जितने भी सेंटेंसेस लिए हैं इन सब में हमने वही एक कॉमन फैक्टर रखा है, दीज डिशेस. ये हमारा पहला हो गया वर्ब, और फिर और यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमने कॉमन फैक्टर पूरा ही ले लिया है. दीज डिशेस आर, फिर अरेंज्ड यहां लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड यहां लिख दिया. तो हम वर्ब को भी कॉमन रख सकते हैं शुरुआत से ही. दिस फेस्टिवल, यह त्योहार, सिंबलाइजेस, अब ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, अगर आप Z के साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा अमेरिकन स्पेलिंग, और अगर S के साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ब्रिटिश स्पेलिंग. सिंबलाइजेस, ये प्रतीक होता है, रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, फॉर नेचर, प्रकृति के लिए, एंड द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए. तो यह त्योहार जो है प्रतीक है किस चीज का? पर्यावरण के प्रति सम्मान का, पर्यावरण और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान का. Cows are also worshipped on this day. इस दिन गाय की भी पूजा की जाती है, as they are considered sacred in Hindu culture. Sacred मतलब पवित्र, पवित्र कहते हैं sacred का. पवित्र कह सकते हैं, पूजनीय कह सकते हैं, हाँ पूजनीय भी कह सकते हैं sacred को. So cows are also worshipped. गायों की भी पूजा, इस दिन गायों की भी पूजा की जाती है. As, यहाँ पर हमारा कंजंक्शन as हो गया. They are considered sacred in Hindu culture. हिंदू कल्चर में इन्हें पवित्र माना जाता है. This festival teaches us, यह त्योहार हमें सिखाता है. यहाँ देखिए यही एक वजह है कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि कभी भी एक वर्ड का एक मीनिंग लेकर आप नहीं चल सकते. टीच का मतलब अगर आपने पढ़ना सीख लिया है, पढ़ाना सीख लिया है तो काम नहीं बनेगा. इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो जिसका ये सेंस दे सकता है. अब कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप सून का मतलब क्या जानते हैं? सून बहुत जल्दी, जल्दी या फिर बहुत जल्दी. सूनर मतलब और भी जल्दी, कंपैरेटिव डिग्री हो गया उसका, तो और भी जल्दी. लेकिन सूनर का इस्तेमाल आप इस केस में भी करते हैं कि मैं ये करना ज़्यादा पसंद करूँगा. ये हम अगले स्ट्रक्चर में जब वीडियो बनाएंगे तो उस पर कवर करेंगे. अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. इफ आई से समथिंग लाइक आई वुड सूनर स्टे होम, मतलब मैं ज़्यादा जल्दी घर पे रहना चाहूँगा. अटपटा हो जाएगा ना. मैं घर पे रहना ज़्यादा पसंद करूँगा. अच्छा, तो इस तरीके से एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर. तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए. यहाँ द फेस्टिवल टीचेस अस, यह त्योहार हमें सिखाता है टू एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, जाहिर करना. सो ग्रैटिट्यूड मतलब आभार. अब आभार का क्या मतलब होता है? बहुत सारे लोगों को जो हिंदी में भी निपुण नहीं है उनको ग्रैटिट्यूड का मतलब कुछ यूं समझ लीजिए. मान लीजिए पर्सन ए ने पर्सन बी के लिए कोई काम किया, कुछ अच्छा काम किया, तो इन रिटर्न पर्सन बी इसके लिए पर्सन ए के लिए क्या थैंकफुल फील करेगा, महसूस करेगा कि उसने जो किया वो अच्छा किया उसके लिए. तो ये जो फीलिंग है इसी को ग्रैटिट्यूड कहते हैं. ग्रैटिट्यूड नहीं, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर, प्रकृति के प्रति, विच प्रोवाइड्स अस विथ, जो हमें प्रोवाइड करता है, जो हमें देता है. अच्छा, प्रोवाइड और गिव में बहुत बड़ा फर्क है. कैन यू गिव मी योर इंफॉर्मेशन? क्या तुम मुझे अपनी जानकारी दे सकते हो? कैन यू प्रोवाइड मी योर डिटेल्स? ये बहुत लोग गलती से बोल देते हैं, गलत है.
प्रोवाइड मतलब यू कैन प्रोवाइड फूड टू समवन हु इज हंग्री, यू कैन प्रोवाइड शेल्टर, यू कैन प्रोवाइड शेल्टर टू अ होमलेस। शेल्टर हो गया, फूड हो गया। किसी स्टूडेंट को जब आप मान लीजिए कुछ पढ़ाई की चीजें दे देते हैं, नीड के सेंस में होगा। हाँ, तो हाँ, जो नीड तो गिव वाले केस में भी हम कन्वे करते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंस कि जिस चीज की जरूरत है मुझे, हाँ, वो सामने वाला प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइड इज अ मच बिगर वर्ड इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो प्रोवाइड इज मच बिगर देन गिव। यहां पर विच प्रोवाइड्स अस विथ फूड एंड लाइफ, हम उस प्रकृति की तरफ अपना आभार व्यक्त करते हैं, या फिर ये त्योहार हमें सिखाता है आभार व्यक्त करना उस प्रकृति की तरफ जो हमें प्रोवाइड करती है क्या क्या, भोजन और जीवन। बहुत बढ़िया। इन मेनी प्लेसेस, कई जगह पीपल ऑल्सो सेलिब्रेट दिस डे एज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है कई जगहों पर आपको, लेकिन ये देखने को मिल जाएगा कि लोग यहाँ पर मतलब इस दिन को नए साल के तौर पे भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। कुछ नया सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा, और मिलते हैं जल्दी।